तो हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जहाँ पे हमने नंबर सीरीज का टॉपिक लीव किया था, आज उसी को हम रिकंटिन्यू करेंगे और आज हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस नंबर सीरीज में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है या इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। और ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल में के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है। ओके, सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप से कोई भी क्वेश्चन ऐसे रैंडम करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा 337, 354, 373, 394, 417 और इधर पे क्या क्वेश्चन, इधर क्या मतलब कौन सा नंबर इधर आएगा। तो देखिए, जैसा कि हम इधर चेक करें, अब जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर जंप कम हो, जैसे इन सब में क्या है, इन सब में जंप बहुत कम है, ये सब एक दूसरे के आसपास के नंबर है। तो जंप कम हो तो क्या करेंगे, या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे। मतलब हमें वो माइनस और प्लस की ही इसी बाउंड्री के अंदर है कि हमें इसका सीरीज सोचना है कि कौन सी सीरीज ये फॉर्म हो रहा है। मतलब इस माइनस और प्लस को भी देखते हो बस, और कुछ नहीं देखना है, बस माइनस और प्लस ही हमें चेक करना है, क्योंकि जंप क्या है, कम है। अगर वहीं अगर जंप ज्यादा होता तो हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई करते, क्यूब लेते, स्क्वायर लेते। बट यहाँ पे उसकी कोई ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंप ऑलरेडी बहुत कम है। तो देखिए, अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करते हैं या हम करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा या जो टाइप आएगा या फिर जो ऑपरेटर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो अगर हम देखें 354 माइनस 377, सॉरी 337, तो इसमें 17 का डिफरेंस है। ओके, अब एक से तो हम सीरीज नहीं जान पाएंगे कि सीरीज क्या फॉर्म हो रही है जब तक कि हम 2-3 ना चेक कर लें। अब अगर हम यहां देखें तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, +19। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, +21। 3 सफिशिएंट है हमारे लिए, 3 सीरीज देखना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब इसमें हमने क्या देखा, ये सारे और डिफरेंस आ रहे हैं, मींस की ऑड +2 क्या आ रहा है, इसमें ऑड भी आ रहा है और +2 भी आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, +23 होगा। ऐसे ही यहां पे वो नंबर आएगा जिसका डिफरेंस क्या होगा, +25। यहाँ पे वो नंबर आएगा जिसको जब इससे डिफरेंट सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। तो हम देखते हैं वो नंबर ऐड क्या, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 7, 5, 12 और 1, 2, 3, 4। वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा होगा 442। तो 442 ही हमारा इस नेक्स्ट सीरीज में यह नंबर होगा, 442। क्यों 442 हुआ, मैं एक बार और आपको समझाता हूं। इन दोनों का डिफरेंस हमने चेक किया तो क्या आया, +17। इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो क्या आया, +19। इन दोनों का जब डिफरेंस चेक किया तो क्या आया, +21। इन दोनों का जब चेक किया तो +23। मतलब 17, मतलब ये 17 ऑड है, ऑड +2, 19 भी ऑड है, फिर ऑड +2। तो ये सारे ऑड डिफरेंस ही आ रहे हैं। तो 2 या 3 नंबर से ही हम एक सीरीज हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। तो हमारा क्या बनेगा, ये 442 हमारा क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 7 5 15, 7 7 5 7 7 5 15 11 55, 15 11 55 49 343, 49 343 एंड इधर अगर हम यहां देखें इस क्वेश्चन की, हम अगर बात करें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, तो ये जंप क्या है, ये 7 है इधर, और जंप क्या है ये 343, मतलब इसका जंप क्या है, जंप ज्यादा है, जंप ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर जंप ज्यादा हो तो क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई या फिर क्यूब देखते हैं या फिर स्क्वायर देखते हैं। ओके, तो जंप ज्यादा है तो हम कैसे करें, पहले मल्टीप्लाई। हाँ, अगर हम इधर देखें तो इसका और इसका जंप तो बहुत कम है, इंटू 1 का ही जंप है बस। तो इधर देखते हैं, तो अगर हम देखें इधर, तो इधर क्या हो रहा है, ये 7 क्या हो रहा है, इंटू 1 पे हो रहा है, तो तभी तो 7 आएगा, 7 इंटू 1 7। अब इसको 7 से 5 पे जाना है, तो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, -2। अब ये 5 3 जा 15, तो ये क्या आ रहा है, इंटू 3। अब फिर ये क्या होगा, 50 से कहा जा रहा है, 11 पे जा रहा है, मतलब एक ज्यादा एक कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, वो इससे कम आएगा। 343 से वो आंसर क्या आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, आप बताओ। चलो इस सीरीज को देखते हुए, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, तो सीरीज ऐसे बन रही है। तो इसमें देखें तो ये 15 से क्या जा रहा है, 4 पे, मतलब -4 इंटू 5 -6, मतलब ये ऐसे जा रहा है। क्या जा रहा है, सीरीज क्या बन रही है हमारी इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, इंटू 1 -2 फिर इंटू 3 -4, मतलब कि काउंटिंग नंबर्स ही है बट ऑपरेटेड डिफरेंट है। पहले में क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या है, माइनस, अब क्या है, इंटू 5, फिर क्या है, -6, अब क्या आएगा, इंटू 7, क्या आएगा, इंटू 7, अब क्या आएगा, -8, मतलब कि जो अगला नंबर आएगा, ये देखिए, इंटू 1 -2, इंटू 3 -4, इंटू 5 -6, इंटू 7, तो ये इधर मतलब -8। इसका मतलब ये है कि 343 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे, 343 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे, तो आंसर जो मिसिंग नंबर है, या जो मिसिंग नंबर हमें इस सीरीज में फाइंड करना है, वो हम आसानी से क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो 343 प्लस 8 क्या होगा, 343 प्लस 8, ओके, मतलब कि 335, जब 343 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 92, ओके। सो इसमें क्या हम ऐड करेंगे, 343, ये मैं कुछ और कर रहा था यहाँ पे, तो आपने सीरीज समझी, इंटू 1 -2 इंटू 3 -4 इंटू 5 -6 इंटू 7 -8। तो जब इसको हम इससे ऐड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है सीरीज का, वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। नंबर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन है, अनंत क्वेश्चन है इस टॉपिक में। बस शर्त ये है कि हमको बस पैटर्न समझ में आना चाहिए, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग XYZ। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये रहेगा 32
35 39 40 35 39 42 46 49 46 और ये 49 और हमें नेक्स्ट नंबर पूछा है इस सीरीज का। ओके, तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, क्या है इसमें, क्या है, क्या है, जंप बहुत कम है, जंप कम है, तो क्या करेंगे, माइनस या फिर प्लस। प्लस तो हम ऑलरेडी मतलब वैसे तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ माइनस ही फॉरमोस्ट जो ऑपरेटर है जो हमारे दिमाग में मतलब पहले आता है, फर्स्ट आता है। तो अगर हम इसमें देखें माइनस या फिर प्लस भी हो सकता है, ये जंप कम है तब ये होता है। ओके, तो देखिए अगर इसमें देखें हम तो 32 से 35 जाने में ये क्या हो रहा है, +3। 35 से 39 जाने में क्या हो रहा है, +4। अब 39 से 42 जाने में क्या हो रहा है, +3 +4। बस यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि आगे जरूरत तो नहीं हमें, हमने सीरीज देख ली। यहाँ पे सीरीज हमने क्या देखी, जो सीरीज बन रही है, जो क्या बन रही है, +3 +4 +3 +4 +3 +4, मतलब कि इधर +3 और अब इसमें +4 करेंगे तो क्या आएगा, वो आंसर हमारा आएगा 53। So the next number of the series after 49 is 53. By following the series, by following the logic applied for the given series, +3 +4 +3 +3 +4 +3 +4 +3 and +4, so the next digit या फिर the next number of the series after 49 is 53, मतलब 53 नंबर है 49 के बाद इस सीरीज का। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अब फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली पार्ट 3 है नंबर सीरीज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो 36 18 54 27 81 121.5। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो या तो फाइंड द मिसिंग नंबर लास्ट में पूछता है, या फिर इधर कहीं बीच में पूछ लेगा, इधर पूछ लेगा, इधर पूछ लेगा, या फिर फर्स्ट में पूछ लेगा। वो कहीं भी आपसे फाइंड द मिसिंग नंबर पूछ सकता है, या फिर आपसे फाइंड द एरर इन द सीरीज भी पूछ सकता है। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बस शर्त ये है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि सीरीज का जो है कि वो पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको कि हर सीरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न हमेशा ही आपको मिलेगा, तो वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं 36 और 121.5 जंप जो है वो जंप क्या है, 36 टू जंप क्या है, ज्यादा ही जंप है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, क्यूब का करेंगे। लेकिन अगर एक हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू सोचे हैं तो 36 से क्या 18 आ रहा है, फिर 18 से 54 आ रहा है, मतलब कि ये तीन 18 के ही टेबल से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो 36 को अगर हम डिवाइड कर दें, 36 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो 18 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो क्या आ जाएगा, 54। ठीक है, क्या आ जाएगा 54। अगर 54 को अगर हम कर दें डिवाइड 2 से तो क्या आ जाएगा, अगर इसको हम कर दें मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा 81। अब इसको क्या करना है, क्योंकि सीरीज हमारी क्या फॉलो कर रही है, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके,
डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसमें जो नेक्स्ट जो हमारी लॉजिक जो इसमें लगेगा वो क्या होगा, वो होगा डिवाइड बाय 2। 81 डिवाइड बाय जो 2 होगा वो क्या होगा, 81 डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 40, और 81 तो ये होगा 40.5। सो नेक्स्ट नंबर in this series after 81 by following this logic will be 40.5. So the next number of the series after 81 and before 121.5 would be 40.5, क्योंकि इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये क्वेश्चन आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा शिक्षा बंधु जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, हमारा चैनल है, आपका चैनल है रीजनिंग का, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपना बेस्ट पार्ट जो आपको लगा हो, और इसको क्या करें, शेयर करें, इसको शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, मोर करें, मोर शेयर, मोर एंड मोर। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप ये काम जरूर से करें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 730, 692, 654, फिर ब्लैंक, फिर 578। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, जंप भी कुछ खास ज्यादा नहीं है, जंप कम है। क्या है, जंप कम है, तो क्या करेंगे, माइनस या फिर प्लस। बट जनरली हम क्या करते हैं, माइनस से करते हैं शुरू, माइनस ही हमारा फॉरमोस्ट थिंग होता है जो हम जिसको हम करते हैं, जिसे शुरू करते हैं। अब देखिए, तो क्योंकि ये बड़ा है और बड़े छोटे की बात भी नहीं है, इसमें से जब ये घटाएंगे हम तो क्या आएगा, -38। ओके, इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या आएगा, -38। ठीक है, इसमें से जब ये हटाएंगे तो क्या आएगा, -38। इसमें से जब ये हटाएंगे तो क्या आएगा, -38। 2 बन गया। अब हमें ये निकालना है बीच वाला, तो यही जो लॉजिक है, यही अगर हम इसमें अप्लाई करें तो 654 में से अगर हम हटाएं 38 तो क्या आएगा, अगर इसमें से हम घटाएं मतलब कि 616 में से जब इसमें से जब 38 घटेगा 8 10, मतलब इसमें यह है कि 616 ही ऐसा नंबर है जो कि इस लॉजिक को फॉर द सीरीज दिस एंड द नंबर आफ्टर 654 बिफोर 578 क्या होगा, 616, क्योंकि यही एक नंबर है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 से तो ये क्या आएगा, 578। तो ये भी आपको समझ में आ गया भाई को। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए एज अ होमवर्क, जो कि
प्रैक्टिस के लिए के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें देखें एक क्वेश्चन करें, सारे क्वेश्चन आसानी है, कुछ 64, 128 और ये 512। अच्छा, अगर इसमें देखें तो क्या है, तो ऐसे ही आसान, बहुत आसान लग रहा है। एक तो ये जंप भी ज्यादा ही है, तो मतलब मल्टीप्लाई या फिर क्यूब स्क्वायर जो भी होगा। और अगर ऐसे भी देखें तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी ये, अब ये क्या होगा, बहुत एक मतलब वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। सो 128 इंटू 2 क्या होगा, 8 दूनी 16, 256। मतलब कि द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ दिस आफ्टर 128 इज 256। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, 2, 4, 12, 48 एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। सो अगर इसमें देखें, इसमें कोई सीरीज फॉलो होगी, 4 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48, 48 into 5, 2 into 3 into 4 into 5, so into 5, so 48 into 5 जो होगा will be the next number of the series after 48. So 48 into 5 will be 240, मतलब कि 240 ही सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और कुछ क्वेश्चन में आपको भी एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कह सकते हैं, उसको आप कर भी सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो कि आप बाद में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है 4 6 4 5 क्वेश्चन है, 4 6 6 10 18 14, 6 10 18 14 4 6 6 10 18 14 10 18 10 18 so 4 and 22 find the missing number। ऐसे मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। 4 क्या है, 4 6 6 10 8 18 14 8 14 10 18 मिसिंग नंबर 22, 62 74 80 86 95 मिसिंग नंबर 158। थर्ड क्वेश्चन 45 68 99 मिसिंग नंबर 187 246 and 313। फोर्थ क्वेश्चन 3 11 31 3 11 31 69 131 एंड मिसिंग नंबर। सो ये 4 क्वेश्चन ही आपको मैं दे रहा हूं एज अ प्रैक्टिस एंड आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। जो इसके आंसर आएंगे वो आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर इन चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बिकॉज नंबर सीरीज एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बैकबोन है, मतलब एप्टीट्यूड का। सो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।